जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा यूपी सैनिक का एग्जाम आने वाला है। 29 दिसंबर में हमारा एग्जाम है। तो आज मैं आप सभी के साथ आई हूँ इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने के लिए कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो यूपी सैनिक के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, अपनी किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये लास्ट टाइम है बिल्कुल, और इस टाइम पर हमें फालतू की चीजों को ना पढ़ के सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है जो हमारे यूपी सैनिक के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट रहती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सब चीजें बताती जाऊंगी, और आप होपफुली आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ें तो आपके एग्जाम्स में मार्क्स भी अच्छे आएंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी सैनिक का लास्ट ईयर का एग्जाम बहुत ज्यादा टफ आया था, मैथ्स हमारी बहुत ज्यादा टफ आई थी, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार इंग्लिश के टफ आने के चांसेस हैं। तो हमें उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को लेकर चलना है। हमारा जो सिलेबस रहेगा वो बहुत ज्यादा वास्ट है, लेकिन जो हमारा यूपी सैनिक है वो कुछ ही मेन टॉपिक्स पे फोकस ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा इधर उधर के चैप्टर्स नहीं देता है। तो मैं आपको वही चैप्टर्स के बारे में बताऊंगी जो चैप्टर्स हमारा यूपी सैनिक ज्यादातर देता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पास प्रीवियस ईयर का ही डेटा है, इसके अलावा हमारे पास ऑनलाइन या किसी भी तरीके की कोई बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती है, बट हमारे टॉपिक्स वही रहते हैं जो हमारे आरएमएस के अकॉर्डिंग हो, सैनिक के अकॉर्डिंग हो। तो हम सिर्फ उसको थोड़ा सा लेवल अपना अप करना पड़ता है हमें यूपी सैनिक के लिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्लास 6 की बात करेंगे आज, और क्लास 9 के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। क्लास 6 में आपका क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले आप ना नाउन चैप्टर को एक बार देख लीजिएगा क्लास 6 के बच्चे। नाउन चैप्टर में से हमें बहुत ज्यादा नहीं करना है कि हमें काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ने हैं या किसी भी तरीके की कोई चीज ऐसी नहीं। हमें करना है नाउन चैप्टर का फेमिनिन एंड मैस्कुलिन। ये टॉपिक से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं इसके आने के। इसके अलावा नाउन चैप्टर से हमें फेमिनिन और मैस्कुलिन करने के बाद अगर किसी को फेमिनिन और मैस्कुलिन समझ में नहीं आ रहा है तो वो उसको समझ दे जेंडर की, मेल फीमेल वगैरह। ठीक है। इसके अलावा फिर हमारा एडजेक्टिव से बहुत आता है क्वेश्चन, कि हमें एडजेक्टिव से क्वेश्चन बहुत फंसता है, जैसे कि डिग्रीज फंसती है हमारी। और डिग्रीज का मैंने पहले भी क्लास ली है, तो मैंने उसमें बताया था कि अगर देन आता है तो हम ER ऐड कर देते हैं या फिर मोस्ट ऐड कर देते हैं। और अगर हमारा एडजेक्टिव से पहले दा लगता है तो हम मोस्ट या फिर EST ऐड करते हैं। तो ये चीज है, इस तरीके के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। लगभग आपके ये क्वेश्चन 3 to 5 रहेंगे। 3 to 5 क्वेश्चंस आपके इसमें से रहेंगे। 2 to 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ से भी रहेंगे, और आप चाहें तो और भी इसके अलावा, वैसे तो एडजेक्टिव से यही क्वेश्चन आता है और 9 से भी यही क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इससे टॉपिक नहीं रहता है। अब आप आगे के लिए वर्ब पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि वर्ब किस तरीके से हमें करनी है, कि क्वेश्चंस वर्ब से इस तरीके से नहीं आएंगे, आपको सुटेबल वर्ड्स वगैरह भरने के लिए आ जाएंगी। जैसे कि लाइक्स, कि मान लीजिए कि किसी का नेम दे दिया, जैसे कि दे दिया शीना, तो यहाँ पर शीना के बाद ये डैश छोड़ दिया जाएगा, आपको लाइक्स फिल करना है, इसमें इज लाइकिंग करना है। तो कुछ भी तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फंसते हैं वर्ब से, टेंसेस से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे वर्ब का देख लीजिएगा चैप्टर, टेंस चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाइएगा। वर्ब तो आपको और ज्यादा अच्छे से करना है, क्योंकि 7 to 8 क्वेश्चंस लगभग आपके यहाँ से रहेंगे। इसके अलावा इस यूपी सैनिक के एग्जाम में जो चीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है और जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करती है, डिफिकल्ट रहती है, वो रहती है हमारी सुटेबल वर्ड्स। सुटेबल वर्ड्स जो हैं वो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे वर्ड्स के मीनिंग आ जाते हैं जो बहुत ही कम बच्चों को ऐसा होता है कि उनको मीनिंग आते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको होमोफोन्स करने पड़ेंगे। होमोफोन्स अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके लिए सुटेबल वर्ड्स करना इजी हो जाएगा। जैसे कि आप साइनोनिम्स पढ़ते हैं, एंटोनिम्स पढ़ते हैं, वन वर्ड्स पढ़ते हैं, तो उसके मीनिंग्स आपको तो होने चाहिए। कि अगर मान लीजिए कोई भी वर्ड लिखा है तो उसका मीनिंग आपको पता होगा, तो आप सुटेबल वर्ड्स को यूज कर लेंगे। जैसे कि आपको किसी तरीके का क्वेश्चन दे दिया, उसके 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से मीनिंग लगभग सेम आ रहा है, लेकिन आपको सुटेबल बताना है कि कौन सा वर्ड्स वहां पर फिट होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा रहेंगे। आप इस चीज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। मींस कि ग्रामर सेक्शन से बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला है। ग्रामर सेक्शन से कुछ ही टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर ही अपना रहता है। इसके अलावा पिछले साल हमारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं आए थे, ना ही हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया था, तो इस साल आने के चांसेस हैं। एक्टिव एंड पैसिव को एक बार देखकर जाइएगा, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट।
कोशिश करिएगा कि ये चैप्टर हमारे कवर हो जाए सिलेबस में, क्योंकि आ जाता है ये चैप्टर, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। क्लास 9th में ये चैप्टर ज्यादा रहते हैं, लेकिन क्लास 6 में भी ये आने के चांसेस रहते हैं, तो ये भी आप पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा अब आते हैं हम अपनी वोकैबुलरी पर। तो वोकैबुलरी में क्या क्या रहेगा आपका? वोकैबुलरी में आपके साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड एंड इडियम्स, यहां से आपका पेपर बनेगा। पूरी वोकैबुलरी आपकी यहां से आएगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि साइनोनिम्स और एंटोनिम्स हमेशा यूपी सैनिक हमारा टफ देता है। इडियम्स और वन वर्ड्स जो है वो बहुत इजी रहते हैं, और वन वर्ड्स लगभग आपके 7 to 10 आते हैं। इडियम्स में भी आपके 4 to 5 इडियम्स भी रहते हैं, 5 ये भी रहते हैं। तो मेनली फोकस जो हमें करना है ना, अगर आपको अपने मार्क्स की स्कोरिंग करनी है, तो जो भी आपने आरएमएस के लिए या सैनिक के लिए जो भी आपने वन वर्ड्स पढ़े हो, ईडियम्स पढ़े हो, वही आप इस चीज के लिए पढ़े, एक्स्ट्रा ना पढ़े, क्योंकि आपका पेपर जो है वो वन वर्ड्स और ईडियम्स तो वहीं से देता है। लेकिन साइनोनिम्स के लिए हमारा आरएमएस बहुत बहुत इजी साइनोनिम्स देता है, लेकिन आपको यहाँ के लिए अपना लेवल को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। वोकैबुलरी जो होगी वो यूपी सैनिक की हमेशा टफ रहती है, तो आप उसी अकॉर्डिंग उस चीज को करके जाए। तो साइनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए आप और ज्यादा अपने लेवल को बढ़ाएं, थोड़ी टफ लेवल पर साइनोनिम्स एंटोनिम्स करके जाए। ये आपका वोकैबुलरी का। तो दोनों ही पोर्शन मैंने आपको समझा दिए हैं कि किस तरीके से आपको ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स पर फोकस कर, किस तरीके से आपको अपनी वोकैबुलरी की प्रिपरेशन करनी है। आप अच्छी से अच्छी बुक्स को प्रेफर करिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारी और भी वीडियोस पढ़े जिसमें मैंने टेंस वगैरह सारे एडजेक्टिव वगैरह सारे चैप्टर्स पढ़ाए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वहां पर जाकर हमारी वीडियोस को देख सकते हैं और वहां से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे ये चैप्टर्स को पढ़ाना चाहिए, इन चैप्टर्स के बारे में और ज्यादा बताना चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उन चैप्टर्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगी आपके। ओके, थैंक यू सो मच।